वाराणसी कोर्ट ने खड़गे, सोनिया और राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। शिकायत में कहा गया कि कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी की, वोट चोर नारे पर भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, युद्ध हुआ तो भारत विमानों के मलबे में दबेगा, पाक पीछे नहीं हटेगा। आरोप लगाया कि भारत तनाव बढ़ाकर नागरिकों का ध्यान घरेलू समस्याओं से भटका रहा है। आईएमडी ने अब के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बलिया, गोरखपुर समेत 15 जिलों में भारी, चित्रकूट, वाराणसी समेत 12 में हल्की बारिश की चेतावनी, सावधान रहें। मध्य प्रदेश में कफ सिरप का कहर जारी। बैतूल में 2 बच्चों की किडनी फेल से मौत। छिंदवाड़ा में पहले 14 बच्चों की मौत हो चुकी। कोल्ड ड्रिप सिरप पर रोक, जांच जारी। राजस्थान में भी मामले सामने आए। दार्जिलिंग में बाढ़, लैंडस्लाइड से 17 मौतें। सीएम ममता बनर्जी चिंतित, भारी बारिश और नदी के पानी से उत्तर दक्षिण बंगाल बाढ़ग्रस्त। पर्यटकों को अपील, सुरक्षित निकाले जाने तक घर से न निकलें। कांग्रेस के जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। कहा, रूस ने भारत की अपील नजरअंदाज कर पाक को RD-93 इंजन क्यों दिए। ये चीन के JF-17 विमानों में लगेंगे। मोदी की डिप्लोमेसी की नाकामी, पुराना दोस्त पाकिस्तान का मददगार क्यों। पाक सेना ने भारत को चेतावनी दी, युद्ध हुआ तो दोनों देश तबाह होंगे। भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के बयानों को आक्रामक बताया। उपेंद्र द्विवेदी के पाक मिटाने वाले बयान पर कहा, मिटना दोनों तरफ होगा। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने ले हिंसा में 4 मौतों की स्वतंत्र न्यायिक जांच मांगी। जोधपुर जेल से पत्र लिखकर उन्होंने कहा, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना, जांच तक मैं जेल में रहूंगा। आई लव मोहम्मद विवाद में इमरान मसूद ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, कांवड़े यात्रा में उत्पातियों को बख्शा, लेकिन आई लव मोहम्मद पोस्टर वालों की टांगें तोड़ी। ये नफरत है, कार्रवाई क्यों नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। बेड और संसाधन बढ़ाने की कोशिश, बैठक होगी। सभी धर्मों का सम्मान, सबको साथ लेकर चलेंगे। अवैध गतिविधियों पर रोक। अनुप्रिया पटेल ने कहा, कांग्रेस स्तर पर लोगों को गुमराह कर रही। मतदाता सूची में 60 लाख नाम मृत या अन्य राज्यों में रहने वालों के काटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया, असर आम मतदाता पर नहीं। अयोध्या के बीकापुर में बम धमाका, 2 घर जमींदोज, 1 युवक की मौत, 2 घायल। आसपास के घरों में दरारें, आवाज 1 किमी दूर तक सुनाई दी। राम मंदिर से 25 किमी दूर जांच शुरू। प्रयागराज और वाराणसी में क्रिकेट फैंस ने गंगा तट पर पूजा अर्चना कर भारत की पाकिस्तान पर जीत की कामना की। आज कोलंबो में महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच होगा। योगी सरकार ने कफ सिरप पर बैन लगाया। बच्चों की मौत के बाद अलर्ट जारी कर कोल्ड IRF सिरप की बिक्री रोकी गई। इसमें जहरीले रसायन डाईएथिलीन और एथिलीन ग्लाइकाल पाए गए। लापरवाही न बरतने का आदेश दिया गया। पूर्व पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा, भारत मेरी मातृभूमि, पाक जन्मभूमि, नागरिकता नहीं लूंगा। भारत मंदिर जैसा आंतरिक मामलों पर टिप्पणी पर खुलासा। जय श्री राम, कुछ ने नागरिकता के लिए आरोप लगाए। नगीना सांसद चंद्रशेखर पर पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घाबरी ने आरोप लगाया। कहा, वे दलित मुस्लिम राजनीति कर BSP को कमजोर करते हैं। वीडियो में मायावती के लिए अपशब्द बोले, जल्द रिकॉर्डिंग वायरल करेंगी। RJ महावश और रैना ने धनश्री पर तंज कसा। 4 करोड़ एलिमनी और चहल की टी-शर्ट पर मजाक किया। चहल ने रिएक्ट कर लिखा, एक और केस के लिए तैयार रहो, तलाक चर्चा फिर गर्म। नागपुर में हर्षल शेंडे ने घायल कुकरी सांप को CPR देकर बचाया। पानी पिलाकर होश में लाया, फिर पाइप से CPR किया। यह साहसिक घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई। UIDAI ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की फीस माफ की। 1 अक्टूबर से लागू। 6 करोड़ बच्चों को फायदा। 5 साल से छोटों का आधार, फोटो, नाम, डॉग पता और बर्थ सर्टिफिकेट से बनेगा। फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं लेंगे। कानपुर में रामलीला में बीजेपी नेता ने पिस्टल लहराई, गालियां दी। अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा, वे रावण बनने के लिए आवेदन कर रहे थे। खलनायक की भूमिका साबित करने की कोशिश थी। फरहान अख्तर से ड्राइवर नरेश और पेट्रोल पंप कर्मी ने 12 लाख की ठगी की। कार्ड से फर्जी बिल बनाकर पैसे लिए। हनी ईरानी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बरेली में बवाल के बाद योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी। मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध मकान गिराए जा रहे। कल नफीस खान का बारात घर और 2 मकान, 4 दुकानें सील की गईं।
नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब। काठमांडू के रास्ते, स्कूल, हाईवे और एयरपोर्ट बंद। सरकार ने सुरक्षा के लिए रविवार, सोमवार की छुट्टी घोषित की। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण से 16,500 रेगुलर और 60 शून्य संविदा कर्मियों की नौकरी जा सकती है। संघर्ष समिति ने निजीकरण रद्द करने और कर्मियों का पक्ष रखने की मांग की। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच में टॉस विवाद, हरमनप्रीत ने सिक्का उछाला, सना ने टेल्स कहा, लेकिन रेफरी और प्रेजेंटर ने हेड्स मानकर पाक को जिताया। भारत असल में जीता था,